गार्लिक की खुशबू, चिली का स्पाइस और पराठे की क्रिस्पी सी लेयर्स। सोचो अगर ये सब एक ही बाइट में मिल जाए तो बस फिर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम खस्ता करारे करारे चिली गार्लिक पराठा की रेसिपी। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, नहीं तो पराठा क्रिस्पी कैसे बनेगा वो सीक्रेट तो आप मिस कर देंगे। अब दोस्तों, वीडियो को लंबा खींचने के लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने आटे में कुछ मसाले डालने हैं या फिर 1 चम्मच देसी घी डालना है और फिर ही आपका जो पराठा है वो बढ़िया खस्ता बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल रोटियों के लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं, सेम वैसे ही हमें एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। और आपके पास अगर गूंदा हुआ आटा है तो फिर आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो अब इस आटे को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे और तब तक कर लेते हैं दूसरी तैयारी। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक तड़का पैन रख दिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउनिश कलर आने तक फ्राई करना है। और जैसे यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और क्वांटिटी भी इसकी अपने हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लहसुन को अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। और अब यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और आटे को 1 से 2 बार अच्छे से मसल लेंगे। आटे को जितना हम अच्छे से मसलते हुए गूंथते हैं, हमारे जो पराठे हैं वो उतने ही बढ़िया बनते हैं। तो आटा हमारा लग करके तैयार है। अब हमें क्या करना है कि हाथों पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है और इसमें से एक बड़े साइज की लोई काट करके तैयार करनी है और लोई को अच्छे से राउंड करते हुए गोल कर लेंगे। और फिर से इसको सूखे आटे में लपेट करके इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें ऐसा ही करके लोइयां काटनी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए काटते हैं वैसे अंदाजे से भी हम लोइयां काट सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से हमारी जो रोटियां हैं वो एक ही साइज की बन करके तैयार होंगी। और अब हम एक लोई लेंगे और उसे सूखे आटे में लपेट करके पहले हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। और फिर जैसे हम रोटी को बेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें रोटी से इसको पतला और थोड़ा सा बड़े साइज में बेल करके तैयार करना है। और बस सेम प्रोसेस से हमने जो दूसरी लोई काट कर रखी थी उसको भी इसी साइज का और इतना ही पतला बेल करके तैयार कर लेना है। और ये लीजिए, मैंने इसको भी उसी साइज का बेल करके तैयार कर लेना है। अब आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो इस पर हम 1 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे। तो घी जो है वो हमें यहाँ पर इस तरह का थोड़ा सा जमा हुआ चाहिए। और अब घी को हाथों की मदद से सारी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे। ब्रश वगैरह से ये अच्छे से फैलेगा नहीं, इसलिए हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से फैला दें। और घी लगाने के बाद अब हमने जो लहसुन भून कर रखा था वो भी बढ़िया से ड्राई हो चुका है। पहले ये काफी स्टिकी और चिपचिपा सा लग रहा था, लेकिन ठंडा होने के बाद ये अच्छे से अलग अलग हो गया है। वैसे डालने को तो कच्चा लहसुन भी डाला जा सकता है, लेकिन इसका अलग फ्लेवर होता है, उसका अलग तरीका होता है। लेकिन आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। तो स्वाद अनुसार चारों तरफ अच्छे से नमक को भी फैला दें। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर लाने के लिए चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ। और एकदम लास्ट में मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि चिली गार्लिक पराठा बना रहे हैं तो चिली तो इसमें खूब सारी जानी चाहिए। सारी चीजें डालने के बाद हाथों की मदद से एक बार सभी चीजों को हल्का सा सेट कर देंगे। और अब हमने जो दूसरी रोटी बेल कर रखी थी सेम साइज की, उसको भी इसके ऊपर रखेंगे और एक बार चारों तरफ से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और 1 से 2 बार इसके ऊपर फिर से बेलन को चला देंगे, ताकि जो रोटी है वो अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाए। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मसाले वाली रोटी बेल करके तैयार की है उसके सेंटर में से थोड़ी सी जगह छोड़ करके इस तरह से कट लगाएंगे और इसी के बराबर दूसरी साइड भी हम इसके कट लगाएंगे। ध्यान हमें यहाँ पर सिर्फ ये देना है कि जो हमने कट लगाए हैं वो ऊपर नीचे ना हो। और अगेन सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी कट लगा करके तैयार कर लेंगे। तो एक तरफ तो हमने 3 कट लगा लिए और बस दूसरी साइड भी हमें वैसे ही 3 कट लगा करके तैयार करने हैं। मेरे बोलने से ज्यादा आपको देख करके समझ आ रहा होगा। तो बस इसी तरीके से हमें कट लगा करके तैयार कर लेने हैं। और अब हमने जो कट लगाए हैं ना, इसको इस तरह से पकड़ करके इसको फोल्ड करना है। तो पहले एक साइड से इसको ओवरलैप करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी। और अब हमने जो फोल्ड किया है इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसको धीरे से उठाएंगे और आगे की साइड में पलट देंगे। और इस स्टेज पर हम इसमें लगाएंगे घी। तो जब मैंने एक फोल्ड किया था तो उस पर मैंने आटा स्प्रिंकल किया था। अब दूसरी तरफ मैं घी ऐड कर रहा हूँ। घी लगाने से हमारी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से खुलती हैं
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा घी नहीं प्रेफर करते तो फिर आप सारी लेयर्स में आटे को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब फिर से जो दोनों तरफ इसकी हैं उनको हमें इसके ऊपर ओवरलैप जो है वो कर देना है। ओवरलैप करने के बाद ऊपर से हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको आगे की साइड पलट देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो लास्ट की परत बची है उसको हमें पहले फोल्ड करना है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर इसको आप लास्ट में फोल्ड करेंगे तो फिर पराठा जो है वो बिखरेगा। इसलिए पहले हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर जो लास्ट के दो कॉर्नर बच गए हैं और अब जो दो साइड बची हैं उनको भी एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे और आप देखेंगे कि हमारी जो एक स्क्वायर शेप की लोई है वो बन करके तैयार हुई है। बनेगा तो ये स्क्वायर पराठा लेकिन बहुत सारी परतों वाला। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सूखे आटे में लपेट करके इसको बेलना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे, हल्के हाथों से ही इसको बेलेंगे और एक स्क्वायर शेप में इसको कन्वर्ट करेंगे। और ये पराठा हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा तो ही खाने में बढ़िया लगेगा। और अब एकदम लास्ट में मैं हरी मिर्च को भी बारीक कट करके लगा रहा हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं वरना स्किप करें। और बस हल्के हाथ से पराठे को उठाएंगे और एकदम गर्मा गर्म तवे पर इसको डाल देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर हमें पराठे को सेकना है। जैसे ही एक तरफ बढ़िया कलर आ जाएगा इसको पलट देंगे। दोनों तरफ जैसे ही हल्का कलर आना शुरू होगा तब हम इसको घी लगाकर सेकेंगे। तो फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। मेरी गारंटी है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और बस लास्ट में एक ही बात, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नया है तो आपके अपने चैनल कुकिंग विद शेफ लव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।